हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं 11वीं क्लास के बच्चों को अकाउंट में कार्य करा रहा हूँ। इसमें जैसे कि जनरल एंट्री, लेखांकन समीकरण और लेजर वगैरह में करा रहा हूँ। तो आप सभी वीडियो देख सकते हैं, तो आप इसमें सभी चीज़ें आप सीखेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट कैसे कार्य करती है। देखते हैं बैलेंस शीट। देखो, ये जो बैलेंस शीट दी गई है, ये इस प्रकार की बैलेंस शीट होती है हमारी। यहाँ पर आते हैं लायबिलिटीज और ये अमाउंट और ये एसेट और ये अमाउंट। ये बैलेंस शीट दी गई है, इसकी एक डेट दी हुई होती है, एज ऑन 31 मार्च 2000। कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, 2020 डाल सकते हैं, ठीक है। और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये बैलेंस शीट का प्रारूप होता है। बैलेंस शीट का प्रारूप होता है। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ तो लायबिलिटी होती है और एक तरफ एसेट होती है। लायबिलिटी आप सभी जानते हैं कि लायबिलिटी क्या है, हमारे दायित्व, यानी कि बिजनेस के जो दायित्व होते हैं, जो देनदारियां होती हैं, उसे कहते हैं लायबिलिटी। और एसेट जो बिजनेस की जो संपत्ति होती है, जिस पर बिजनेस का अधिकार होता है, व्यवसाय के मालिक का अधिकार होता है, जिसकी वजह से बिजनेस चलता है, उसे क्या कहते हैं, एसेट। तो ये बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है। सबसे स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि मान लो बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसमें जब स्टार्ट होता है तो उसके जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है मालिकों के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल जो आती है वो लायबिलिटी की साइड में आता है। मान लो 2 लाख रुपए से व्यवसाय स्टार्ट हुआ, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर कैपिटल के लिखे जाएंगे। तो कैपिटल के 2 लाख रुपए लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, तो बैलेंस शीट का मतलब है बैलेंस, इसका बैलेंस बराबर होना चाहिए, इधर का भी और इधर का भी, लायबिलिटी साइड का भी और एसेट साइड का भी बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब बराबर तो नहीं है, तो पैसा आया है, इन्वेस्ट किया गया है पैसा। भले ही उसका नाम कैपिटल है, लेकिन उसे क्या कहा जाएगा, पैसा, यानी कि कैश कहा जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कैश आ जाएगा। तो इस प्रकार ये बैलेंस हमारी बैलेंस शीट, हमारा बैलेंस मैच हो चुका है। अब मान लो बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया गया है। बिजनेस के अंदर हमने सबसे स्टार्टिंग में माल खरीदा। माल क्या खरीदा, सबसे पहले बिल्डिंग खरीद ली, कोई भी बिल्डिंग खरीद ली। मान लो बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग क्या होती है, संपत्ति। या खरीदी है तो 2 लाख की तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये है कि 50,000 रुपये की बिल्डिंग खरीदी गई है। तो 50,000 रुपये की जब बिल्डिंग खरीदी गई है, तो हमारा यहाँ का बैलेंस क्या हो जाएगा, 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये यहाँ का बैलेंस हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा ये कार्य चलता रहेगा। उसके बाद बिल्डिंग तो खरीद ली, अब उसके बाद खरीदी है, एक मशीन खरीदी है। तो मशीन भी एक संपत्ति होती है। मशीन क्या होती है, एक संपत्ति होती है। मान लो 20,000 रुपये की मशीन खरीद ली। तो 20,000 रुपये की मशीन खरीद ली, तो हमारे पैसे तो कम होंगे, कैश तो कम होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1,30,000 रुपये। 1,30,000, 50,000, 1,80,000 और 20,000 कितने हो गए, 2 लाख। तो काउंटिंग इक्वेशन हमारी पूरी हो चुकी है। उसके बाद हमने कुछ सामान खरीद लिया, स्टोव, वो खरीद लिया हमने 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का सामान खरीदा, तो 25,000 रुपये यहाँ स्टॉक में आ गए। लेकिन यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, तो 1,05,000 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी बैलेंस शीट कार्य करती है। अब मान लो सामान हमने बेच दिया, 10,000 रुपये का सामान हमने 15,000 रुपये का बेच दिया। 10,000 रुपये का सामान कितने का बेच दिया, 15,000 रुपये का बेच दिया, यानी कि 5 रुपये के प्रॉफिट से, 5,000 रुपये के प्रॉफिट से। तो 10,000 रुपये का सामान कम हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ सामान बच जाएगा 15,000 रुपये। और कैश, कैश कितना आया है, 10,000 रुपये से 15,000 आए हैं, तो कैश कितना आ जाएगा, 15,000 बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, 1,20,000 रुपये। अब देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, इधर तो 2 लाख है, यहाँ 1,20,000 और 50,000, 1,70,000 और 1,90,000 और 15,000, 2,00,000, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का अंतर आया है, तो 5,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, 5,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें जुड़ जाएगा।
हमारे कैपिटल में जुड़ जाएगा। जैसे ही प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में जुड़ता है, ऐसे नहीं घटता है या नहीं जुड़ेगा, तो जुड़ जाएगा। चलो अब बात करते हैं उधार की, उधार लेन देन की बात भी करते हैं। मान लो हमने सामान खरीदा, 20,000 रुपये का सामान खरीदा उधार, उधार खरीदा तो 20,000 रुपये के सामान खरीदने पर यहाँ पर 15,000 का कितना हो जाएगा, 35,000। लेकिन उधार खरीदा है, तो उधार जब खरीदा है हमने, पैसे तो दिए नहीं, कैश तो हमारा कम नहीं होगा, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 20,000 रुपये के। इस प्रकार अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करती है। ऐसे ही हमने यदि सामान बेच दिया, 10,000 रुपये का सामान बेच दिया, तो हमारा स्टॉक तो कम हो जाएगा, 10,000 रुपये यहाँ पर कम हो जाएगा, 25,000 हो जाएंगे, लेकिन हमारे डेटर बढ़ जाएंगे, डेटर बढ़ जाएंगे 10,000 रुपये के, डेटर बढ़ जाएंगे। 10,000 रुपये का सामान मान लो 15,000 रुपये का बेचा है, तो डेटर बढ़ जाएंगे 15,000, लेकिन 5,000 रुपये का फायदा हुआ है, 5,000 रुपये से ये बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगी हमारी कैपिटल, 2,10,000 रुपये। ठीक है, तो ये डेटर हमारे बढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हमारे बैलेंस शीट कार्य करती है। बैलेंस शीट में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज से हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है। बैलेंस शीट दायित्व और जो एसेट होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। चलो अब हम इसका टोटल करते हैं। अभी ये छोटी सी बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ मैं, आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी बैलेंस शीट भी बनेगी, तो आप उससे भी सीखोगे। तो इसका टोटल करते हैं, तो 2,30,000 रुपये हो गया इधर का टोटल, तो इधर का भी टोटल करते हैं। 1,20,000 और 50,000, 1,70,000 और 20,000, 1,90,000 और 40,000, 2,30,000। इस प्रकार ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है और हमारा जो बैलेंस है वो बराबर मैच कर रहा है। तो आपको भी ऐसे ही बैलेंस शीट को बनाना है। बैलेंस शीट बनाने का यही तरीका है कि जो जो चीजें इसमें आ रही हैं उसे लिखते चले जाते हैं, जहां से पैसा आया पैसे में जोड़ देते हैं, पैसा गया तो पैसे में से, कैश में से घटा देते हैं। तो इस प्रकार हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और जो नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।